हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का अध्याय 2 बहुपद के हम प्रश्नावली 2.3 जो आखिरी प्रश्नावली है उसके हम सारे उदाहरणों को सोल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ध्यान लगाकर समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको उदाहरण 6 में दिया है 2x की घात 2 धन 3x धन 1 को x धन 2 से भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें भाज्य के दिया है, ये दिया है, और भाजक क्या है, ये है। तो देखिए हम भाज्य में भाजक का भाग देते हैं, तो यहाँ पर भाज्य ये है, तो हम लिखेंगे 2x की घात 2 धन 3x धन 1। इसे हमें भाग देना है किससे, x धन 2 से। तो देखिए बहुपद वाले में विभाजन एल्गोरिथम हम इस प्रकार से कार्य करता है। हम इस प्रकार से बहुपद में भाग देंगे, है ना। किस प्रकार से देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 पद दिए हैं, तो हम शुरू में इसके 2 पद लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम जो आपको दोनों पद में जो सबसे बड़ी घात वाला पद है ना, तो वहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, ये 2x की घात 2 है, इसकी घात 2 है, इसलिए इसकी घात जो है बड़ी है। और जो भाजक है उसमें जो बड़ी घात है, इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, x की है, ठीक है। तो हम इसमें इसका भाग देंगे, तो हम देते भाग 2x की घात 2 में हम x का भाग देते हैं, तो वर्ग से यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। मतलब हम यहाँ पर सबसे शुरू में 2x से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x में जब हम x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x का वर्ग आएगा। फिर जब हम 2x में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धन का 4x आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, धन का है, तो ये ऋण का बन जाएगा। ये जब धन का है तो ये भी ऋण चिन्ह वाला बन जाएगा। तो देखिए धन का 2x वर्ग से ऋण का 2x का वर्ग कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, ऋण का 4x में से 3x जाएगा, तो क्या बचेगा, ऋण का x बचेगा, और धन 1 का धन 1। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया है ऋण x, ये बड़ी घात वाला पद है, और यहाँ पर जो बड़ी घात वाला पद है वह x है। मतलब कि हम ऋण x में x का भाग देते हैं, तो कितने बार जाएगा, वह ऋण 1 बार जाएगा। मतलब कि हम इसके बाद ऋण 1 से भाग देंगे, ठीक है। तो ऋण 1 में जब हम x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण x आएगा, और जब हम ऋण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण का 2 आएगा। अब ये ऋण का है तो ये धन का बन जाएगा, और जब ऋण का है तो ये धन का बन जाएगा। ऋण के x से धन का x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, धन का 3। अर्थात यहाँ पर भागफल आया है 2x ऋण 1 और शेषफल आ गया है 3। तो इस प्रकार से भाग देना पड़ता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं उदाहरण 7 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमें उदाहरण 7 में दिया है 3x के घात 3 धन x का वर्ग धन 2x धन 5 को 1 धन 2x धन x वर्ग से भाग दीजिए। तो यहाँ पर हमें मतलब कि 3x ये वाले पद में हमें ये वाले पद का भाग देना है, तो हम लिखेंगे 3x के घात 3 धन x का वर्ग धन 2x धन 5, और इसमें हम किसका भाग देंगे, इसमें भाजक पद क्या है, 1 धन 2x धन x का वर्ग, ये भाजक पद है, तो हम भाज्य में भाजक का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 पद दिए है, तो हम शुरू के 3 पद लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए शुरू के 3 पद में सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, ये है, और इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, ये है, ठीक है। तो हम इसमें इसका भाग देते हैं। तो देखिए 3x की घात 3 में हम यहाँ पर x वर्ग का भाग देते हैं, तो यहाँ पर x के 3 पद है और यहाँ पर x के 2 पद है, तो मतलब यहाँ पर ठीक है, x का वर्ग से यहाँ पर, है ना, ये कट जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 x बचेगा, और 3 का 3 रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि हम 3x से भाग देकर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6x का वर्ग आएगा। जब हम 3x में
1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। ये धन वाला पद है, ये ऋण का होगा, ये धन वाला पद है, ये ऋण का होगा, ये धन वाला पद है, ऋण का हो गया। धन के 3 x के घात 3 से ऋण की x के घात 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऋण 6x वर्ग में से x वर्ग जाएगा तो बचेगा ऋण का 5x वर्ग। ठीक है, ऋण के 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा ऋण का x धन 5 का धन 5। अब यहाँ पर बड़ी घात वाला पद ये है और यहाँ पर बड़ी घात वाला पद ये है, तो हम इसमें इसका भाग देते हैं। तो ऋण का 5x वर्ग बटे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बचेगा, ऋण का 5 बचेगा। तो मतलब हम यहाँ पर ऋण 5 का यहाँ पर भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऋण 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, ऋण 5x स्क्वायर। इसके बाद ऋण 5 इंटू 2x कितना हो जाएगा, ऋण का 10x हो जाएगा। ऋण 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये ऋण का है तो ये धन का बन जाएगा, ये ऋण का है धन का बन जाएगा, ये ऋण का है धन का बन जाएगा। धन के 5 से ऋण का 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा है ना, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, ऋण के 5x के वर्ग से धन का 5x का वर्ग कट जाएगा और यहाँ पर धन के 10x में से x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। मतलब यहाँ पर भागफल आ गया है 3x ऋण 5 और शेषफल आ गया है 9x धन 10। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं उदाहरण 8 की तरफ। अब देखिए उदाहरण 8 में हमें दिया है 3x का वर्ग ऋण x की घात 3 ऋण 3x धन 5 को x ऋण 1 ऋण x वर्ग से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जाँच कीजिए। पहले पद में हमें इसमें इसका भाग देना है और फिर हमें दूसरे पद में सवाल के विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। हमें इस भाज्य में इसका भाग, इस भाजक का भाग देना है। तो देखिए भाज्य में हमें दिया है 3x का वर्ग माइनस x की घात 3 ऋण 3x धन 5। इसमें हमें भाग देना है किसका, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर 3 पद दिए हैं तो हम शुरू के 3 पद लेकर यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद यहाँ पर है ऋण x की घात 3 और यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद है ऋण x का वर्ग। तो हम इसमें इसका भाग देते हैं। तो यहाँ पर है ऋण x की घात 3 बटे में ऋण x का वर्ग हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा और x की घात 3 में जब x स्क्वायर का भाग जाएगा कितना बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाग देंगे x का। तो यहाँ पर आप देखिएगा x का गुणा x से तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा ऋण x वर्ग से तो कितना हो जाएगा, माइनस x की घात 3 हो जाएगा और x का गुणा ऋण x से तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। धन वाला पद ऋण का हो जाएगा, ऋण वाला पद धन का हो जाएगा, ऋण वाला पद धन का हो जाएगा। ऋण x की घात 3 से धन x की घात 3 वाला पद खड़े जाएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 2x का वर्ग। यहाँ पर 3x में से x जाएगा तो बचेगा धन का 2x। ठीक है, फिर यहाँ पर धन का नहीं, यहाँ पर ऋण का बचेगा, फिर धन 5 का धन 5 जैसा का वैसा। अब आप यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा पद क्या है, ये है और यहाँ पर सबसे बड़ा पद ये है। तो हम इसमें इसका भाग देते हैं। तो 2x के वर्ग में हम भाग देते हैं ऋण x वर्ग का। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, ऋण का 2 बचेगा। मतलब हम यहाँ पर ऋण 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण 2 में जब ऋण x स्क्वायर का गुणा होगा तो कितना आएगा, ऋण और ऋण तो धन आएगा और यहाँ पर गुणा होकर बन जाएगा 2x का वर्ग। फिर यहाँ पर ऋण 2 में जब x का गुणा होगा तो कितना आएगा, ऋण का 2x आएगा। यहाँ पर ऋण 2 गुणित ऋण 1 कितना हो जाएगा, धन का 2 हो जाएगा। ये धन वाला पद ऋण का हो जाएगा, ऋण वाला पद धन का हो जाएगा और धन वाला पद यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। धन के 2x वर्ग से ऋण का 2x वर्ग कट गया, ऋण के 2x से धन का 2x कट गया, बचेगा धन 5 और ऋण 2। 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। मतलब कि यहाँ पर भागफल आया है x ऋण 2 और शेषफल आया है 3।
अभी तो हमारा पहला पद यहाँ पर हल हुआ है, दूसरे पद में हमें विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आपको मैंने पहले पढ़ा था। विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें भाज्य के दिया है, ये वाला पद दिया है, तो हम ये लिख देंगे बराबर से भाजक हमें दिया है ये, गुणित भागफल क्या है x ऋण 2, धन शेषफल कितना बचा है 3। तो हमें मतलब कि इनको हल करके हमें इसके बराबर पद लाना है। यदि इसके बराबर पद इसका पद और इसका पद बराबर में आ गया तो यहाँ पर सत्यता की जांच हो जाएगी। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का गुणा जब x से होगा कितना आएगा x² आएगा, x का गुणा ऋण 2 से होगा तो कितना आएगा ऋण 2x आएगा, ऋण 1 का गुणा x से तो ऋण का x, ऋण 1 का गुणा ऋण 2 से तो धन का 2, ऋण x² का गुणा x से तो कितना आएगा ऋण x की घात 3, ऋण x² का गुणा ऋण 2 से तो धन 2x वर्ग और धन 3 का धन 3। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है ऋण x की घात 3 है। फिर उसके बाद हम सबसे छोटी घात वाला पद लेंगे, तो यहाँ पर 2x वर्ग से 2x वर्ग में जब x वर्ग जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा धन 3x वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऋण 2x और ऋण x कितना हो जाएगा ऋण का 3x हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पद और ये वाला पद दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, मतलब कि हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना था। आइए हम बढ़ते हैं इसके आखिरी उदाहरण की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमें उदाहरण 9 में दिया है कि 2x की घात 4 ऋण 3x की घात 3 ऋण 3x वर्ग धन 6x ऋण 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्य करनी दो और ऋण करनी दो ज्ञात है, तो यहाँ पर हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, और इसके 2 शून्य तो हमें पहले से दिए गए हैं करनी दो और ऋण करनी दो, और इसके जो बचे हुए शून्य है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शून्य हमें दिए हैं करनी दो और ऋण का करनी दो। अब मैं आपको चलिए रफ में समझाता हूँ। इससे पहले इनके पिछले वाले प्रश्न वाले में हमने करा था कि मान के चलिए एक गुणक क्या होगा है ना x² माइनस 2 हो, तो वहाँ पर हम x² माइनस 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस √2 और x माइनस √2। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक सरल समीकरण लगेगी a धन b और a ऋण b बराबर से होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो वहाँ पर x को हम मानेंगे a, तो है ना a का वर्ग यानी कि x और x का वर्ग यानी कि x इंटू एक्स बराबर से क्या हो जाएगा x वर्ग हो जाएगा। ऋण यहाँ पर करनी दो और करनी दो का जब गुणा होगा तो करनी से करनी कट जाएगी, वो बचेगा 2, मतलब कि हम x के वर्ग ऋण 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। फिर हमारे पास शून्य निकल कर आते हैं, क्या निकल कर आते हैं हमारे पास करनी दो और ऋण करनी दो निकल कर आते हैं, मतलब कि हम शून्य को इस गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शून्य करनी दो और ऋण करनी दो, हम इसे इस प्रकार में लिख सकते हैं x धन करनी दो और x ऋण करनी दो। तो यहाँ पर हमारे पास जो गुणनखंड आएगा वो आ गया क्या x² माइनस 2। तो हमारे पास ये गुणक आ गया है। अब हम इस गुणक को हम मान लेंगे भाजक, और ठीक है, और इस भाज्य में हम इस भाजक का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर बहुपद क्या है हमारे पास, ठीक है, बहुपद ही फिर हम इसे भाज्य कह सकते हैं। ये बहुपद है हमारे पास 2x की घात 4
ऋण 3x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6x ऋण 2। अब हम इसमें भाजक का भाग देते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर दो पद है तो सबसे शुरू में हम यहाँ पर दो पद लेते हैं। इन दोनों पदों में सबसे बड़ी घात वाला पद ये है और इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद ये है। तो इसमें इसका हम भाग देते हैं 2x की घात 4 बटे x की घात 2 बराबर से यहाँ पर 2 का 2 x की घात 4 में जब x की घात 2 का भाग जाएगा तो बचेगा x की घात 2। तो सबसे शुरू में हम 2x की घात 2 का यहाँ पर भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2x की घात 2 इंटू एक्स की घात 2 बराबर से क्या आएगा 2x की घात 4 आएगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद 2x की घात 2 में जब ऋण 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा ऋण 4x की घात 2 आएगा। ठीक है, घात वाले पद के नीचे आपको घात वाला पद लिखना है, ये बात आपको याद रखना है आने वाले सवालों में भी। अब यहाँ पर धन वाला पद ऋण का हो जाएगा और ऋण वाला पद धन का हो जाएगा। धन के 2x की घात 4 से ऋण की 2x की घात 4 वाला पद घट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर ऋण 3x की घात 3। यहाँ पर 4x का वर्ग में से 3x का वर्ग घट जाएगा तो बचेगा धन का x का वर्ग और यहाँ पर धन 6x ऋण 2 जैसा का वैसा। इसके बाद हम इसमें भी शुरू को दो पद लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा पद है ये वाला, इसमें सबसे बड़ा पद है ये वाला। तो हम इसमें इसका भाग देते हैं तो ऋण 3x की घात 3 बटे एक्स स्क्वायर। तो बराबर से ऋण 3 का ऋण 3 ही रहेगा। x की घात 3 में x की घात 2 का भाग जाएगा x बार। तो यहाँ पर हम इसके बाद ऋण 3x का यहाँ पर है ना ऋण 3x से हम गुणा करते हैं इन दोनों पद में। तो देखिए ऋण 3x का गुणा होगा एक्स स्क्वायर से तो कितना आएगा ऋण 3x की घात 3 आएगा। इसके बाद ऋण 3x का गुणा होगा ऋण 2x से तो ऋण ऋण धन और 3 दूनी 6 और x का x। तो यहाँ पर ऋण को हो जाएगा धन और धन को हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पर धन के 6x से ऋण का 6x कैंसिल और ऋण के 3x की घात 3 से धन का 3x की घात 3 कैंसिल। यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पद है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है सबसे बड़ा पद एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो हम यहाँ पर धन एक्स से यहाँ पर गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2। धन का ऋण ऋण का धन माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल -2 से +2 कैंसिल। तो यहाँ पर शेषफल आ गया 0। तो अब हमें यहाँ पर ठीक है हमें इसके दो शून्य ज्ञात करना है। तो हम देखिए यहाँ पर वही सूत्र लगाते हैं भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर देखिए हमें भाज्य दिया है 2x की घात 4 ऋण 3x की घात 3। ठीक है सॉरी हम यहाँ पर करते क्या है हमें यहाँ पर दिया है भागफल। भागफल हमें क्या दिया है 2x की घात 2 ऋण 3x धन 1। अब इसी से हम शून्यक निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर है ना हमें यहाँ पर दिया है 2x की घात 2 ऋण 3x धन 1। अब हमें इसमें जो बीच वाले पद है इसे हमें दो ऐसे पदों में तोड़ना है कि जब हम इसका और इसका गुणा करें तो बन जाए वह 2x का वर्ग और यदि हम इसे जोड़े घटाएं दोनों पदों को जोड़े घटाएं तो बन जाए वह ऋण का 3x। तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं 2x का वर्ग हम यहाँ पर लेते हैं ठीक है ऋण का x और ऋण का 2x धन 1। तो यहाँ पर जब आप ऋण x का गुणा ऋण का 2x में करेंगे तो वह बन जाएगा धन का 2x वर्ग और जब आप ऋण x में ऋण 2x को जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा ऋण का 3x। तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूर्ण होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2x का वर्ग ऋण x ऋण 2x धन 1। अब यहाँ से हम इसमें इन दोनों पदों में हम x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 2x ऋण 1। अब यहाँ से हम ऋण का 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 2x ऋण 1। तो यहाँ पर दो गुणनखंड बन गए हैं।
पहला गुणनखंड है x ऋण 1 और दूसरा गुणनखंड है हमारे पास 2x ऋण 1। तो यहाँ पर इससे, ठीक है, यहाँ पर इससे x का मान आ जाएगा 1, है ना, और यहाँ पर इससे x का मान आ जाएगा 1/2। तो यही आपके शून्यक होंगे। तो हम हमारे पास टोटल 4 शून्यक आ चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक क्या 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 है। ठीक है, सवाल में हमें दिया था करनी 2 और ऋण करनी 2। इसके बाद हमें 2 शून्यक और प्राप्त हुए हैं, पहला है 1 और दूसरा है 1/2। तो यही आपका आंसर होगा। ये आपको सारे शून्यक प्राप्त हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।